नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 मई 2025 और दिन आज हो गया सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है और कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन की बन रही हैं। तो देखिए हमारे भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब, आनंद आ रहा है गर्मी में? हाँ, बढ़िया गर्मी हो रही है। अच्छी गर्मी हो रही है। अंदाजा लगाया था कि मई की 20 तारीख तक ऐसा माहौल हो जाएगा गर्मी में? नहीं, इतना अंदाजा तो था नहीं। खैर, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ज़्यादा ही गर्मी हो रही है इस टाइम। अच्छा शिव कुमार भाई, पिछली बार मई में को ध्यान है कैसा माहौल था और इस बार मई में कैसा है गर्मी के हिसाब से? खैर, इस महीने में टेम्परेचर तो बढ़ता ही है। महीना गर्मी का ही है तो गर्मी तो होएगी। बाकी बरसात थोड़ी हो जाती है तो टेम्परेचर घट जाता है, 32-35 पे भी आ जाता है। बाकी 44-47-45-46 पे टेम्परेचर चल रहा है फिलहाल, तो गर्मी तो ज़्यादा है ही। और एक चीज और है, कहीं ना कहीं अभी मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह में आंधी और तूफान की भविष्यवाणी की हुई है। हाँ, अब की बार मैंने एक बार पहली बार देखा है, जब भी बारिश आती है तूफान साथ में आता है। ये पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। जितनी तेज बारिश आती है उतना तेज तूफान आता है। भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं? भगवान क्या कहेंगे, जो भी करेंगे वही करेंगे, और तो किसी के बस की बात है नहीं। वो कहना चाह रहा है सुधर जाओ धरतीवासियों, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कब तूफान आएगा। बस वही है, जब तिरनेतर खुलेंगे तो बड़े बड़े हिलेंगे। तो वो तो भगवान की मर्जी है। तो जब तक खामोश बैठे हैं वो बैठे हैं। बोलो श्याम बाबा की। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलिए अब बात करते हैं हमारे संजू भाई से और जान लेते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं संजू भाई। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी संजू भाई, आज सोमवार का दिन हो गया, एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की होगी। सबसे पहले तो बताओ आवक कितनी है? आवक कम से कम 30-32 गाड़ी की आवक है। अच्छा। कम से कम 19-20 गाड़ी हिमाचल की है। हाँ। बाकी कोटा, पंजाब, एमपी, छिपड़ा बड़ौद, बाकी यहाँ की है। संजू भाई, क्या कुछ आपको में फर्क नजर आया? आपको क्या फर्क, क्या पंजाब हिमाचल की आवक बढ़ी, बाकी बाकी तो और जगह से वही आवक है। अच्छा, सिर्फ हिमाचल की बड़ी? हिमाचल की हिमाचल की सेल कैसी? हिमाचल की और पंजाब की सेल है। बाकी और कहीं के मालों के तो माल सेल कम है, लेकिन बाजार जो है हिमाचल के मालों का बाजार, खिले जो माल है, खुले पर्दे के जो हिमाचल के खुले माल है, वे बिक रहे 43-50 रुपए से लेकर 60-65-70। अच्छा। और पंजाब के? पंजाब के माल बिक रहे 40 रुपए से लेकर और समझो के नाम 90-100। बाकी जो हिमाचल के जो क्वालिटी के माल है, बढ़िया हिमाचल के क्वालिटी के माल है, वो 100 से 120, 30, 35 तक बिके हैं। अच्छा। यानी कोई स्पेशल माल है बहुत ही बढ़िया है लाट टू लाट का, तो वो क्या नाम 130, 25, 30, 35 तक भी बिके हैं। ऐसी बात है बढ़िया, क्योंकि हमेशा जो माल बिकते हैं वो क्वालिटी के अनुसार बिकते हैं। बाकी जो लाल पन पे माल है वे 50 रुपए से लेकर 90-100 के, ये हिमाचल के मालों की पोजीशन है। पंजाब भी 40 रुपए से लेकर 90, 95, 100, कोई एक आध लाल बिकता है 100, नहीं तो बाकी के नाम 60 रुपए से लेकर 80, 85, 90 के। रही बात यूपी के माल, यूपी के माल भी 30 रुपए से लेकर 70 रुपए बिके हैं। कोटा के माल भी के नाम 80-90 तक बिके। देसी मालों का भाव चलो भी है। अब ये मैं यहाँ एक कहूंगा हिमाचल वालों को रेट अच्छे हैं कि अब व्यापारियों के घुसने का भी टाइम आ गया बाजार में। धीरे धीरे व्यापारी अपना बाजार में घुसना शुरू करो और थोड़ा थोड़ा माल लेते भी चलो, क्योंकि अगर व्यापारी माल बाजार में आएंगे तो किसानी माल सेल सेंटरों में कम आएगा, वो व्यापारियों के हाथों रहेगा। सही बात है जी। और ये मैं बताऊंगा तो आपको, अगर व्यापारी सही जिंदा है तो व्यापारी किसान तो अगर जिंदा है तो देश भी जिंदा है। बस ये मैं बता दूं। संजू भाई, मई के इस महीने में अभी लहसुन का बाजार कैसा चलता बनता नजर आ रहा है? बड़ी बढ़िया बाजार है। बाजार यही चलेगा 50-60 रुपए चलेगा, 100, 120, 30 हिमाचल के चलेंगे, बाकी देसी माल 35-40 चलेगा, 85, 90, 100। संजू भाई, हम एक आकलन लगा रहे थे कि जब पूरी तरह से पंजाब और हिमाचल मंडी में आना शुरू होगा उस समय स्टॉक की स्थिति पता चलेगी, माहौल पता चलेगा, कैसे बाजार किस तरह मूव कर रहे हैं। ऐसा स्टॉक तो मंडी में लेवल के हिसाब से अभी बाजार के भाव से हिसाब होगा। इस टाइम स्टॉक में बहुत कम खड़े हैं मार्केट में, क्योंकि जैसे ही माल सूखते चलेंगे तब स्टॉक चलेंगे। लेकिन लेने वाले ले भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
जिनमें जिसके हाथ में पैसे में दम है वो ले रहा, जिसके हाथ में पैसे में दम नहीं है वो क्या करेगा। सब बात क्या कहते हो, इस बार स्टॉक जो है वो अच्छा फायदा देगा? अरे होगा, स्टॉक होगा, लेंगे स्टॉक लेंगे, फायदे के ऊपर बात है, एक्सपोर्ट के ऊपर बात है। ये माल की पता लगे कितना माल है, अभी कहाँ पता लग जाएगा अंदाजा। जो स्टिक्स है यूपी में कितना है, पंजाब में कितना है, हिमाचल में कितना है, आज ये सब जगह कितना है, तो उसके हिसाब से पता लगेगा। अभी तो शुरुआत हुई है सीजन की, अभी सीजन खत्म थोड़ी हो गया, अभी तो सब लोग शुरुआत हुई सीजन की। सीजन के 2 महीने बाद पता लगेगा असली जानकारी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपका जो आकलन होता है वो कई बार 70-75% तक बिल्कुल करेक्ट होता है। क्या लग रहा है बाजार किस तरफ जा रहे हैं? बाजार मंदा नहीं जाएगा, बाजार सही चलेगा और सही चलता रहेगा। अच्छा, ये जो अपने पास क्वालिटी है संजू भाई, मेरे पास तो बैलेंस के माल है, 60 की पोजीशन के माल है। अच्छा ठीक है। ये पीछे जो ये हिमाचल का है, ये भी बैलेंस का ही है सर। हिमाचल, हाँ हिमाचल। क्या भाव इसका इस समय? इसका भाव है 90 रुपए का। 90 रुपए। और पहले कितना था एक सप्ताह पहले? मतलब यही है, कहना ये कहना किसी कस्टमर का पड़ा है, मेरा नहीं है, किसी ग्राहक का माल है। अच्छा, वो एक कट्टा जाता है, ठीक है। और इस तरफ ये जो रखे हैं, ये 60-65 की पोजीशन के माल है। मेरे पास ताजा माल गाड़ी आ रही थी 70-80 कट्टे की, वो जाम में खड़ी है जी। अच्छा, आपने मेरे को भाव बता दिया हिमाचल का, पंजाब का, छिपा बड़ौद का और ऊटी वगैरह के डब्बे, उनका बताओ। ऊटी का माल जो बिक रहे हैं वो 80 रुपए से लेके 120 बिक रहे हैं। सब मालों की क्वालिटी के हिसाब से माल बिक रहे हैं। अनक्वालिटी के माल किसी भाव नहीं बिक रहे, क्वालिटी के हिसाब से माल बिक रहे हैं। जैसा माल वैसे पैसे, इस टाइम ये पोजीशन है, जैसा माल वैसे पैसे। डब्बों का हाईएस्ट रेट क्या मान सकते हैं? 100 से 120। कोटा का? कोटा भी 80-90 के माल है। देसी माल सब वो एक भाव। एमपी के माल कब तक आएंगे? एमपी के माल चलेंगे ढंग से 2 महीने बाद, अभी पड़ते ही नहीं है, वहां बाजार तेज है, दिल्ली मंदा। संजू भाई, गाड़ी कितनी आज? 32-35 गाड़ी है आज। है? 32-35 गाड़ी है आज। कहाँ से कितनी कितनी? 20-22 गाड़ी तो हिमाचल की है आज, और बाकी 2-4 पंजाब की है, और ये इधर उधर की है, सब ये है। छिपा बड़ौद, कोटा, बाकी सब स्टेशन से है। और बाकी कौन सा स्टेशन? 3-4 तो स्टेशन है भाई। 20-22 गाड़ी हिमाचल की होगी, हाँ। 3-4 पंजाब की होगी, हाँ। 2-3 हरियाणा की होगी, 2-3 यूपी की होगी, ये लगा कर देख लो। यानी हरियाणा यूपी का भी माल है? हाँ, सभी तरह का। उनका भाव क्या जा रहा है? हरियाणा के माल बिक रहे हैं 40 रुपए से लेकर 80 रुपए। यूपी के माल? यूपी के भी बिक रहे हैं। रामपुर का है, कहाँ का है? वंगा है, कुरावली का। कुरावली का। घोरे क्या बोलते हैं, घोरेगांव कुरावली, कौन सा है? गिरोड़। हाँ, गिरोड़ कुरावली। चलिए संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपनी फर्म का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर। मेरी फर्म का नाम है जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, ये 270 सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा टेलीफोन नंबर है 98-917-21-594, जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी दोस्त। धन्यवाद। हमारे साथ थे संजू भाई, इन्होंने पूरी जानकारी आपको दी। लेकिन अभी आप इस वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि हम बात करने वाले हमारे चिराग भैया से, लगातार एनालिसिस करते हैं, लगातार लहसुन के बाजार के बारे में जांच परख करते हैं कि बाजार कैसे चल सकते हैं, कैसा माहौल रह सकता है, और आजादपुर मंडी में आज जो है वो कैसा माहौल है, शनिवार के मुकाबले जो स्थितियां हैं वो कितनी परिवर्तन में है, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ है भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है जी? बस बढ़िया भैया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भैया सबसे पहले तो गर्मी पे बात करते हैं। हाँ जी। जो गर्मी है पिछले साल जैसी ही अभी मई के महीने में लग रही है, कोई फर्क लग रहा है? बाबू जी, गर्मी का ये हिसाब हो गया है, अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उसमें ये हो गया है, सारे मौसम 2-2 महीने आगे खिसक गए हैं। हाँ। क्यों? देखे अप्रैल के महीने में बारिश कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, अब वो अप्रैल में बारिश भी हो रही है जी। अभी मई की शुरुआत में भी बारिश हो गई, तो सारे मौसम आगे आगे खिसक गए हैं। और अब सर्दियां हम गए, पिछले साल की जो अभी सर्दियां गई, हमारी सर्दियां इतनी थी नहीं, जितनी पहले के मुकाबले हम देखते थे लोग ठिठुरते थे, उतनी सर्दियां नहीं आई। गर्मी अब उसी हिसाब से, जो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वही चीज है, गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी तो जी शुरू हुआ है, गर्मी बढ़ती ही जाएगी। ये आज भी मैं देखा 45 तो टेम्परेचर है ही, वो बढ़ता ही हिसाब लग रहा है। वही है, जुलाई तक मेरे ख्याल से, जुलाई में तो कम ही हो जाएगा, सावन आ जाएगा हमारा, लेकिन तब तक 50 टच हो गया तो दिक्कत होगी सबको। ये है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे किसानों को बड़ी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, व्यापारियों को जी फसल काटनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है, उपज करनी पड़ती है। इतनी गर्मी में कैसे करेंगे, मैं खुद ये सोच के आ रहा हूँ। तो हम यहाँ गर्मी में थोड़ी देर बैठते, हमारी हालत खराब हो जाती है। भैया वो तो है ही है, खैर कि वो बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे प्याज है या लहसुन है, ये ऐसी पेरिसेबल आइटम है। टमाटर तो और भी ज्यादा वैसा है कि भैया अगर उसको हल्की सी हीट लग गई, मान लो कोई गाड़ी 12 घंटे में मंडी पहुंच रही है, तो आधी
मतलब 20-25% तो वैसे ही खराबी वही आ खराब जाती हो है। जाता है। इसका मैंने देखा जी, अपने राजस्थान के हैं जी कुछ किसान भाई थे हमारे, हाँ थोड़े नोन में थे, हम एक बार गए थे तो मिले, मुलाकात हुई थी उनसे, उनका हाँ न्यूज में भी काफी बार आया था। हाँ वो जी विदेश गए, वहां पे उन्होंने देखा कनाडा वगैरह में कि भाई वहां पे फसल करते हैं कैसे कि उनकी उपज इतनी ज्यादा हो जाती है। वो जी मैं आपको बताऊं, आज से 15 साल पहले वो बहुत छोटे लेवल के किसान भाई थे, ठीक है जी, जमीन तो उतनी ही थी तब भी, लेकिन उपज काफी कम होती थी। उन्होंने वहां जाके देखा भाई क्या कुछ कैसे होता है। उन्होंने जी यहाँ आके सरकार से लोन लिया, सरकार तो आराम से जी किसान की बड़ी हेल्प करती है, लोन लिया। बाबू जी आज की डेट में उनकी जो उपज हो गई है, मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, 100 गुना हो गई है उपज। क्या किया उन्होंने भाई, विदेशी हिसाब सारे करे, जो अपने ग्रीन हाउस होते हैं वो बनाए, उसमें सारा टेम्परेचर अपने हिसाब से कंट्रोल हो जाता है, हर फसल के हिसाब से टेम्परेचर ऊपर नीचे कर लिया, पानी के सारे वो पंप लग गए, सारी चीजें हो गई, कोई चीज की टेंशन नहीं, आराम से फसल हो रही है, उपज हो रही है। बड़े फायदे हुए जी, मैं इस चीज को देख के बड़ा हैरान हुआ जी। जी, सही बात है भैया। और देखो अब क्या है ना, हाँ जी, देखा जाए तो किसान जो हमारे जैसे पुराने किसान थे, हाँ जी, हाँ अब जी, उनके बच्चे हाँ जी, कहते हैं कि दादा लाई काम है, दादा लाई तो काम है। किसानों का तो दादा लाई काम हो बिल्कुल जी, गया। बिल्कुल जी, तो अब ये थोड़ी है कि भाई दादा लाई काम हो गया तो उसी तरीके से खेती होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो जी, जितना बंदा मॉडर्न होगा, जितना समय के साथ चलेगा, उतना सबके लिए बेहतर रहता है। अब जो आज के हमारे जनरेशन किसान के भाई है, आज के हाँ। जो हमारे किसान भाई है, जनरेशन है, हमारी उम्र के ही है हमारी शायद। उम्र के ही है जी, हमसे सोचा थोड़े ऊपर बड़े होंगे, हम तो हाँ छोटे हैं। उनका मैं देख रहा हूँ जी, पढ़े लिखे हैं, पढ़ा, हाँ हम हमारे दादा परदादा थे जी, वो ज्यादा नहीं पढ़े, कि उस टाइम पे पढ़ाई को लेके इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में सब जानते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई करके भी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जी, वो किस मैंने चीज से जुड़े हुए हैं। इसी चीज से जुड़े हुए मैंने तो इतने देखे हैं जी, काफी मैंने देखे हैं। वही हमारी पढ़ाई हो गई अच्छी खासी, सीधा विदेश चले जाते हैं कि भाई हम हाँ तो कंपनियों में काम करेंगे, वहां पैसे कमाएंगे। बड़ी खुशी होती है जी ये देख के कि पढ़ाई लिखाई अच्छे अच्छे कॉलेजों में, आईआईटी वगैरह में पढ़ के भी बच्चे जो हैं वो सारे यहीं पे देश में लगे और खेती में लगे हैं, कि भाई हमारी जो मातृभूमि है हम उसकी सेवा करेंगे। बड़ा खुशी हुई ये सब देख के। अब जो उन्होंने सीखा सारा कुछ खेती में यूज कर रहे हैं, इतनी फसल उग रही है, इतनी उपज हो रही है, पूछो मत जी। सही बात है। तो चिराग भैया, ये तो एक रहा बहुत जबरदस्त विश्लेषण जो आप करते हो, जो देखते हो, और एक भावनाएं भी आपकी जो है किसानों के प्रति है। लेकिन फिलहाल लहसुन के बाजार जिस हिसाब से हीट पड़ रही है, क्वालिटी की बात कर लें, क्वालिटी में कुछ परिवर्तन आने लगा है क्या? भाव जी, जितना माल था, जो भी माल था, बड़ी जल्दी खराब होना शुरू हो रहा है, ठीक है, सूखता जा रहा है, छिलका छोड़े जा रहा है, वो दिक्कत आ रही है इस चीज में। मान लो जी अगर वो माल 3 दिन भी रखा है ना, उसका वजन टूटता जा रहा है। तो अभी जैसे हिसाब चल रहा है कि पंजाब और हिमाचल ये सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो इस टाइम पे ये फायदा है कि स्टॉक ना करें। अगर स्टॉक कर रहे हैं तो जी वो बिल्कुल टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाला जो होता है, जिसमें मौसम अपने हिसाब से कंट्रोल कर रखा हो, उसी में ही रखा जाए। नहीं तो अभी तो ये है कि बस लाया जाए और बिकता चला जाए, तभी फायदा है। रोक के रखने में थोड़ा नुकसान अभी मेरे को लग रहा है जी। और भैया एक चीज और है कि अब जैसे फिलहाल जो भाव हैं वो हिमाचल वगैरह के मतलब 100 से अबव चले गए हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं जब भाव नीचे बिलो आए थोड़े से, जी, जी, जी। उस समय स्टॉक हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। और जी मैं इस चीज का ये बोल के चलूँ, इस साल के एंड तक जो मैंने थोड़ा बहुत देखा, एक हमारे भाई हैं, हमारे थोड़े फैमिली में आते हैं, वो थोड़ा एआई वगैरह जो आजकल चल रहा है, तो उन्होंने थोड़ा एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उसमें क्या है जी, उन्होंने पिछले 50 साल का जो खेती बाड़ी का जितना भी सारा वो था डाटा, सब डाला। तो जी वो आगे का थोड़ा जो रेट होगा वो थोड़ा प्रिडिक्ट कर देता है, बता देता, थोड़ा सा कि अंदाजा दे देता है कि इतने के आसपास होगा। तो जी उससे थोड़ा बातचीत हुई मेरी, तो उसने ये बताया जी कि लहसुन जो है, हिमाचली लहसुन का ही कहूँगा या कोई भी लहसुन ले लो आप, वो इस साल के एंड तक ऊपर जाएगा। क्यों? क्या बात है भैया, जो डूबत होनी थी, जितने रकम डूबनी थी वो अब तक हो चुकी है, क्या बात है, अब नहीं होना, ऊपर ही जाना है माल, क्या सबका बात भाव ऊपर ही जाएगा, सही तेजी बात। बहुत अच्छी आएगी इस बार। और हम तो कहते हैं भैया, उनका अगर उन्होंने ऐसा ऐप बनाया है तो हम तो कहते हैं भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखा है जी काफी सारी कंपनियों में हम्म, ऐसा सॉफ्टवेयर है, हाँ, लेकिन वो यूज करते हैं मुनाफे के लिए, अपने मुनाफे के लिए। अपने मुनाफे की। मैं इससे तो बड़ी, मेरे को उसकी बड़ी वो हैरानी, उससे मैंने पूछा भी तूने बनाया किस लिए, उसने ये सीधी बात कही कि भाई मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, लोग इस सॉफ्टवेयर के पैसे देने को राजी है, लेकिन मैं पैसे दूंगा लूंगा भी नहीं, मैं मुफ्त में डाल दूंगा कि सब यूज करो। बड़ी मुश्किल खुशी हुई मेरे को तो ये चीज देख के यार, कि भाई आज की डेट में भी भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा जी, उसका पैकेज अच्छा खासा है, अच्छा खासी कमाई करता है, बैंगलोर में काम करता है वो, लेकिन उसने कहा कि भाई नौकरी जाए भाड़ में, मैं पहले देश की सेवा करूंगा, जो मैंने पढ़ा लिखा वो मैं
उसको मैं अपने काम में तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन मैं देश की सेवा में जरूर लगाऊंगा। हमारे जो किसान भाई हैं, जिनसे हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या फायदा मेरी पढ़ाई का। क्या बात है भैया, कितने अच्छे विचार है उनके, और ऐसे विचार हर इंसान के होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए जी, अपने देश के हर नागरिक के प्रति। बिल्कुल होने चाहिए, ये बड़ी बात है। और उनके उस सॉफ्टवेयर का नाम भी हम रिवील करेंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर ये प्रेडिक्शन सही हो गई तो बिल्कुल रिवील करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल और हमारे किसान भाई खुद पूछेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। बहुत जी, फर्म का नाम है जगदम्बे ऑनियन कंपनी, मेरा नाम चिराग गुप्ता, मेरा मोबाइल नंबर 98 101 10 315। धन्यवाद भैया। चलिए, हमारे साथ चिराग भैया थे, इन्होंने पूरी संपूर्ण जानकारी दी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। किसी ग्रुप में अगर आप शेयर करना चाहते हैं हमारी वीडियो को तो आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक जानकारी पहुंच सके और बाजार जो है वो ठीक चल सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।